दोस्तों आपने थ्री इडियट्स मूवी में वो सीन जरूर देखा होगा जब चतुर रामालिंगम जो है अपने दोस्तों को कहता है कि 10 साल के बाद हम 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन यहीं पे मिलेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा कामयाब होता है। तो यहाँ आज की जो हमारी कहानी है जिसका नाम है 20 साल बाद, लिखा है ओ हेनरी ने। ऐसी ही कुछ कहानी है जिसमें एक बड़ा गजब का ट्विस्ट है। तो आइए सुनते हैं आज की मजेदार कहानी 20 साल बाद ओ हेनरी। एक पुलिस अधिकारी बड़ी फुर्ती से सड़क पर गश्त लगा रहा था। रात के अभी मुश्किल से 10 बजे थे, लेकिन हल्की हल्की बारिश और ठंडी ठंडी हवा के कारण सड़क पर बहुत कम आदमी नजर आ रहे थे। सड़क के एक छोर पर एक गोदाम था। जब पुलिस अधिकारी उस गोदाम के करीब पहुंचा तो उसके दरवाजे के पास उसने एक आदमी को देखा। वह आदमी मुंह में बिना जला हुआ सिगार दबाए हुए झुक कर खड़ा था। पुलिस अधिकारी उसके पास गया तो उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। हमने 20 साल पहले यहाँ मिलने का वादा किया था। आपको मेरी ये बात कुछ अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। यह कहकर उस आदमी ने दिया सिलाई की तीली को जलाकर सिगार सुलगाया। उस जलती हुई तीली के उजाले में पुलिस अधिकारी ने उस आदमी का चेहरा देखा। उसका चेहरा पीला था, आंखों में चमक थी, तथा दाहिने भौं के पास एक छोटा सा दाग भी था। उसके टाइपिन में एक बड़ा सा हीरा कुछ अजीब तरह से जड़ा हुआ था। उस आदमी ने दोबारा कहना शुरू किया, 20 वर्ष पहले इस गोदाम की जगह बिग जो नाम का एक रेस्तोरां हुआ करता था। आज से ठीक 20 वर्ष पहले ऐसी ही एक रात को मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र जिमी के साथ उस रेस्तोरां में खाना खाया था। उस रात हमने निश्चय किया था कि अगली सुबह अगले 20 वर्षों के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इन वर्षों में हम जीवन के कुछ बनने के लिए संघर्ष करेंगे और जो कुछ बन पाएंगे, ठीक 20 वर्ष बाद इसी समय हम फिर यहाँ मिलेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी दूर से क्यों ना आना पड़े तथा हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यह सुनकर उस पुलिस अधिकारी ने कहा, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। वैसे जब से आप जिमी से अलग हुए हैं, क्या उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता चला? कुछ समय पहले तक तो हम एक दूसरे को पत्र भेजते रहे, लेकिन यह पत्र व्यवहार केवल 1 डेढ़ साल तक ही चलता रहा। उसके बाद बंद हो गया। पर मुझे विश्वास है कि यदि जिमी जीवित है तो मुझसे मिलने जरूर आएगा। मैं 1000 किलोमीटर से दूर उससे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहने के बाद उस आदमी ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। पुलिस अधिकारी ने अपना डंडा घुमाया और वहां से चला गया। करीब 20 मिनट बाद एक लंबा आदमी उस आदमी के पास आया। उसने ओवरकोट पहन रखा था और कॉलर से कानों को ढका हुआ था। आते ही उसने पूछा, क्या तुम बॉब हो? क्या तुम जिमी वेल्स हो? इंतजार करते हुए उस आदमी ने खुशी से लगभग चिल्लाते हुए कहा। उस लंबे आदमी ने खुशी से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, हाँ बॉब, चलो अब किसी तरह अच्छी जगह पर बैठें और बीते दिनों की बातें करें। और दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हुए चल पड़े। दवाइयों की दुकान के सामने से गुजरते हुए उस दुकान की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे का चेहरा ठीक से देखा। बॉब को उस लंबे आदमी का चेहरा देखकर कुछ संदेह हुआ। फिर वह अचानक गुस्से से भड़क कर बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। मैं मानता हूं 20 वर्षों का समय बहुत अधिक होता है, लेकिन इतना अधिक भी नहीं कि एक आदमी की नाक चौड़ी से पतली हो जाए। इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 20 वर्षों में एक अच्छा आदमी बुरा आदमी बन जाता है। 20 वर्ष पहले तुम एक अच्छे आदमी थे, लेकिन आज एक बुरे आदमी बन गए हो। खैर, ये कागज लो और पढ़ो। बॉब ने कागज का टुकड़ा उसके हाथ से ले लिया और पढ़ने लगा। जब उसने कागज को पूरा पढ़ लिया तो उसके हाथ कांपने लगे। कागज में लिखा था, बॉब, हमने जहां मिलने का वादा किया था वहां मैं बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच गया था। पर जब तुमने सिगार सुलगाने के लिए दिया सलाई जलाई तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस कर रही है। मुझे तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त होने के कारण ही ये काम नहीं कर सका। अब मैंने पुलिस के ही एक दूसरे आदमी को सादे कपड़ों में तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है।
और दोस्तों, इस मोड़ पर आकर हमारी एक छोटी सी कहानी 20 साल बाद, 20 वर्षों बाद ख़त्म होती है। अंत आप समझ ही गए होंगे कि दो दोस्त 20 साल बाद मिले, दोनों अलग अलग पेशे में हैं, एक पुलिस में, एक शायद बहुत बड़ा अपराधी है। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताइए। इस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।